बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। खान को बड़ी खुशखबरी मिल गई, सियासत में नई हलचल। मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा ना हो सका। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या ख्वाब देखा था जो पूरा नहीं हो सका। शहबाज शरीफ रुसवा, हुकूमती वुज़रा आपस में लड़ पड़े। ये तमाम तर खबरें आपके साथ इस ब्लॉग में आगे चलकर आपके साथ इन खबरों की तफसीलात शेयर करूंगा। उस खबरों के ऊपर मुकम्मल तबसरा और तजिया शेयर करूंगा। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर केस। इमरान साहब के ऊपर केस चल रहा था। इमरान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का केस बना था कि इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी की जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। तो उसके बाद हुआ कुछ वो कि इमरान साहब के कुछ सपोर्टर, हामी सपोर्टर जो थे, वोटर्स जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा थे, तो उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया था, कार्य सरकार में मुदाखलत की थी और वो तमाम तर केसेस चल रहे थे। और इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस चल रहे हैं। ये हुकूमत इमरान साहब के ऊपर हर तरीके से हर किस्म के, हर नोयत के केसेस बना चुकी है, जिसमें दहशतगर्दी का केस भी सर फहरिस्त था। बहरहाल इस्लामाबाद की इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान साहब ने आज पेश होना था। इमरान साहब के जो वकला हैं वो आज पेश हुए और वहां पर उन्होंने इमरान साहब की जो मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो जो इस्लामाबाद इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं उनके सामने जाकर रखी और उनको बताया कि इमरान साहब जो हैं वो ज़ाती हैसियत में नहीं आ सकते, तो लिहाजा इमरान साहब को तिबी बुनियादों के ऊपर रिलीफ दिया जाए। इमरान खान साहब को तिबी बुनियादों के ऊपर रिलीफ मिल गया और इमरान साहब की जो अबूरी जमानत है इस्लामाबाद इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत ने बाकायदा तौर पर उसमें 31 जनवरी तक तोसी कर दी। इमरान साहब को खुशखबरी मिल गई। अब सियासत में नई हलचल क्या है? सियासत में नई हलचल ये है कि पंजाब में एक दफा फिर बाजार गर्म हो चुका है। मैं बाजार का लफ्ज इस वजह से यूज कर रहा हूं क्योंकि ये लफ्ज तहरीक इंसाफ वाले यूज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब ये सियासत नहीं रही, अब ये एक मंडी बन चुकी है, एक बाजार बन चुका है और यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इस्लामाबाद जो पंजाब असम्बली है वहां पर दाखिले की कोशिश की, उनको रोका गया। अता तारड़ साहब मौजूद थे, उनको रोका गया और रोका इस वजह से गया है कि ये लोग जहाँ पर मौजूद हैं। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उससे पहले जो उमर सरफराज टीम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि राना सनाउल्लाह साहब, आसिफ जरदारी और ये जितने भी लोग हैं ये पंजाब में इकट्ठे हो चुके हैं। ये लोग हमारे जो मेंबरान हैं उनको खरीदने के ऊपर लगे हुए हैं और उनको खरीदने के ऊपर ये लोग तुले हुए हैं। तो इस वजह से ये लोग अब पंजाब में डेरे जमा कर बैठे हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, अब वो वजीर आला पंजाब नहीं है। जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो कहते हैं कि मैं इमरान साहब के साथ था, हूं और रहूंगा। इमरान साहब जब भी कहेंगे मैं इसमिया तहलील कर दूंगा। सियासत में सबसे बड़ी हलचल इस टाइम ये जारी है और एक हलचल जो कि मचने जा रही थी और एक ख्वाब देखा गया था मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानब से। मरियम नवाज शरीफ साहबा बताया जा रहा है, जो मरियम नवाज साहबा उन्होंने बताया था कि जिनेवा में बकायदा तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा का गले का ऑपरेशन हुआ और वो खैरियत से है। यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा जब पाकिस्तान से गई थी इंग्लैंड, तो वहां पर जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अपना ख्वाब बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरा ये ख्वाब है और मैं इस ख्वाब को पूरा करूंगी। जब मैं इंग्लैंड से वापस आऊंगी सर्जरी करवा कर, तो पाकिस्तान में ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है, इमरान साहब की हुकूमत है,
इसको हम खत्म करेंगे, इमरान साहब को पंजाब की असम्बली से उठाकर बाहर फेंकेंगे। लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। मरियम नवाज शरीफ साहबा अभी भी इंग्लैंड में है, जेनेवा में है, और वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर ही हो रही हैं। लंदन प्लान बन रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम तर चीज़ें यहाँ पर जारी और सारी हैं। लेकिन इसी सिलसिला में हमने देखा है कि हुकूमती वुज़रा में भी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। एक साबिक वफाकी वजीर जिसका नाम है मिफ्ता इस्माइल और एसार डार की लड़ाई अब मंजर-ए-आम के ऊपर आ चुकी है। एक यूट्यूबर है और पाकिस्तान की प्रैंक स्टार हैं नादर अली, वो आजकल पॉडकास्ट करते हैं। तो पॉडकास्ट में उन्होंने बुलाया हुआ था मिफ्ता इस्माइल को, और मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि एसार डार को इस वजह से प्रायोरिटी दी जाती है कि वो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के ख़ानदान से हैं, नवाज शरीफ के समधी हैं, तो इस वजह से उनको प्रायोरिटी दी गई और मुझे हटाकर उन्हें लगा दिया गया। उसके ऊपर एसार डार का शदीद रद्द-ए-अमल आया। ना सिर्फ एसार डार का रद्द-ए-अमल सामने आया, बल्कि यहाँ पर हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने किरण दास के प्रोग्राम में बैठकर समा न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल को शोकाज नोटिस जारी होना चाहिए। तो हुकूमती वुज़रा जो हैं वो आपस में शदीद उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में ये लड़ाइयाँ और इन लड़ाइयों में इन लड़ाइयों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ बहुत बुरे तरीके के साथ रुसवा हो चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने शहबाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने से मना किया और कहा कि हम मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं। उन्होंने मुश्किल फैसले किए और एक टैग लगा हुआ था शहबाज शरीफ के साथ कि शहबाज शरीफ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। इस टैग का बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया शाहिद अफरीदी की जानब से, और बहुत सारे जो इनके हामी सहाफ़ी हैं उनकी जानब से चर्चा किया गया कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और लोगों को लग रहा था कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो जिस तरह उन्होंने पंजाब में कामयाबियों की अपनी जो जितनी भी उनकी कामयाबियां हैं वहाँ उनकी मेट्रो बस हो गई, लैपटॉप स्कीमें हो गई, तो इस तरह के कोई इनके पास कोई जादू की छड़ी है, एसार डार के पास कोई जादू की छड़ी है, वो घुमाएंगे और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। हालात इस टाइम ये हैं पाकिस्तान के कि आटा नायाब है, आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान इस टाइम सातवां बड़ा मुल्क होने के बावजूद कि पाकिस्तान में दुनिया में पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर के ऊपर मौजूद है कि हम वीट यहाँ पर अपनी उगा रहे हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अपनी जो गंदम है वो यहाँ पर उगाने में हम खुद कफील हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में आटा नायाब है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि चीनी का बहरान शुरू हो जाए, आने वाले दिनों में हो सकता है कि घी का बहरान शुरू हो जाए। देखिए हमारे पोर्ट के ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा कंटेनर्स जो हैं वो खड़े हैं, लेकिन हमारे हुकूमत के पास पैसा मौजूद नहीं है। अभी सऊदी अरेबिया से कुछ इमदाद मिलने की नवीस सुनाई है हुकूमत ने, और एसार डार साहब जो हैं वो IMF के साथ जेनेवा में वहाँ पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट इसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कहता, मैं इसको वक्ती इमदाद समझता हूँ। देखिए अगर हमने आगे बढ़ना है, मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से लेना देना है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो चाहे कल इमरान साहब वजीर आजम हों, मरियम नवाज शरीफ साहबा हों, या फिर बिलावल जरदारी हों, या फिर कोई भी पाकिस्तान का वजीर आजम हो, तो जब तक हम अपना एक रोल मॉडल सेट नहीं करेंगे कि हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएं और हम कोई ऐसी चीज लेकर आए कि हमारे डॉलर हम अपने डॉलर खुद बनाएं, हम अपने डॉलर खुद बनाएं और हमारी जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कपड़े पहने हैं,
ये कपड़े पूरी दुनिया में बिके। हम अपनी प्रोडक्ट्स को अपनी जब पूरी दुनिया में बेचेंगे, जब हमारी प्रोडक्ट्स बिकेंगी, जब हमारा मेड इन पाकिस्तान बिकेगा, तो पाकिस्तान में डॉलर आएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बसूरत दीगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। ये इन लोगों को चाहिए कि बाकायदा तौर पर ये कोई मैकेनिज्म बनाए जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया की मंडियों में उसका नाम बने। ये नहीं कि हम उठते हैं कि 1 महीने के लिए हमने कर्जा ले लिया, फिर उसमें से कुछ दिन गुजारे। ये जब तक होता रहेगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। खैर, अभी तक इतना वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते दुआ कीजिएगा कि मेरी ये जो आंख है जल्द से जल्द ठीक हो। हर रोज़ दुआ कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आप भी दुआ कर रहे होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि मेरी ये जो आंख है वो जल्द ठीक होगी और इंशाल्लाह बिना ग्लासेस के आपके सामने आऊँगा और वीडियो बनाया करूँगा। जिस तरह पहले वीडियो आपको मिल रही थी उसी तरीके के साथ आपको वीडियो मिलेगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।